टेरर अटैक्स। बीते हुए कुछ सालों में टेरर अटैक सिर्फ इंडिया पे नहीं बल्कि अमेरिका, इंडोनेशिया और काफ़ी देशों पे हुए हैं। लेकिन कुछ टेरर अटैक्स ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के दिल को दहला कर रख दिया। तो आइए जानते हैं वो टेरर अटैक्स हैं कौन से। 11 सितंबर 2001 ये वो दिन था जब लोगों ने एडवांस टाइम के सबसे बड़े टेरर अटैक को अपनी आंखों से देखा। दो जायंट्स पैसेंजर्स प्लेन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दो इमारतों से जाकर टकराए। तीसरा प्लेन पेंटागन से और चौथा प्लेन पेंसिल्वेनिया के फील्ड में गिरा। 9/11 से पहले भी दुनिया ने काफी सारी आतंकवादी घटनाएं देखी थीं, लेकिन इसके पीछे की सोच अल-कायदा नाम एक आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई थी जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई के दौरान ओसामा बिन लादेन और उसके साथी एक बड़े जिहाद के ख्वाबों में जी रहे थे। अमेरिका उस वक्त इन फाइटर्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में यही फाइटर्स अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। अल-कायदा का मकसद था अमेरिका और उसके एलाइज को टारगेट करना, क्योंकि उनके हिसाब से अमेरिका इस्लामिक दुनिया में दखल अंदाजी कर रहा था। इसलिए 1990 में ओसामा ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और पहले भी 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम ब्लास्ट हुए थे, जो कि एक वार्निंग थे। लेकिन असल तूफान 2001 में आया। इस अटैक की प्लानिंग सालों से चल रही थी। अल-कायदा ने अपने फाइटर्स अमेरिका में भेजे, उन्हें पायलट ट्रेनिंग करवाई और उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए, और ये लोग आम लोगों की तरह घुल मिल गए थे, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। इस टेरर अटैक को अंजाम देने के लिए अमेरिका एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस की 4 फ्लाइट्स चुनी गई थी, जिनके थ्रू अमेरिका के दिल पर वार करना था। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क सिटी में एक आम सुबह थी। लोग अपने अपने ऑफिस जा रहे थे, स्टूडेंट्स स्कूल की तरफ, और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में रश था। लेकिन अचानक से 8:40 पर पहला धमाका हुआ। अमेरिका एयरलाइन फ्लाइट नंबर 11, जिसे बोस्टन से हाईजैक किया गया था, वो सीधा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराई। एक बड़े धमाके के साथ नॉर्थ टावर जलने लगा। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन कुछ मिनट बाद सबको सच समझ आ गया। 9:03 पर दूसरा प्लेन यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट नंबर 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकराया। अब पूरी दुनिया समझ गई कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड टेरर अटैक्स है। टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट होने लगे। दुनिया भर के लोग हैरानी में थे, देख रहे थे कि अमेरिका के सिम्बलाइज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जल रहे हैं। 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 77 वॉशिंगटन डीसी के पेंटागन से टकरा गई। पेंटागन अमेरिका मिलिट्री का एक सिंबल था और इस हमले ने अमेरिका के दिल को चोट पहुंचा दी। चौथा प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 93 भी हाईजैक की गई थी, लेकिन इस प्लेन के पैसेंजर्स ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने हाईजैकर्स के खिलाफ लड़ाई की और प्लेन, जो कि अपने टारगेट व्हाइट हाउस या फिर कैपिटल बिल्डिंग भी हो सकता था, वहां तक नहीं पहुंच पाया, बल्कि पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में जाकर गिरा। सबसे दर्दनाक पल तब आया जब 9:59 पर साउथ टावर गिर गया था। धूल, आग, मौत का मंजर न्यूयॉर्क की सड़कों पर छा गया। 10:28 पर नॉर्थ टावर भी गिर गया। दो बड़ी बिल्डिंग्स जो कि न्यूयॉर्क की पहचान थी, वो कुछ घंटों में जमीन दस्त हो गईं। इस हमले में लगभग 3000 लोगों की जान गई, हजारों लोग घायल हुए। पुलिस, फायर फाइटर्स ने अपनी जान को खतरे में डालकर लाखों लोगों की जान बचाई। 10 साल तक चलने वाले इस हंट के बाद 2 मई 2011 को पाकिस्तान के अबोटाबाद में उस्मान बिन लादेन को अमेरिका की नेवीज ने मार गिराया। 9/11 के बाद मुस्लिम कम्युनिटीज को लेकर सस्पिशियन बढ़ गया। कई मासूम मुस्लिम इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बने। आज भी 9/11 एक सेंसिटिव इशू है जो कि सामाजिक और राजनीतिक डिवाइड का हिस्सा है। 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख जो कि भारत के इतिहास में हमेशा के लिए काले दिन के रूप में याद रखी जाएगी। मुंबई, जो कि आर्थिक राजधानी और सपनों का शहर माना जाता है, उस रात खून, दहशत और आतंक के समुद्र में डूब गया। इस हमले की कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के कराची से। लश्कर-ए-तैयबा तंजीम ने इस मिशन की योजना बनाई और इस मिशन का कोड नेम दिया गया ऑपरेशन बॉम्बे। इसमें लगभग 10 जवान आतंकवादियों को चुना गया था, जिन्हें अलग अलग कैंप्स में ट्रेनिंग दी गई थी, समुद्र के रास्ते घुसने की, GPS यूज करने की और सबसे बड़ी ट्रेनिंग इंसानियत खत्म करने की। ये सब आतंकवादी पाकिस्तान के कराची से एक जहाज में बैठे और फिर समुद्र के मिडल में एक इंडियन फिशिंग बोट कुबेर को हाईजैक किया गया। उस बोट को हाईजैक करके वो मुंबई की ओर बढ़ रहे थे। कैप्टन और क्रू को मार दिया गया, लेकिन सिर्फ एक को जिंदा रखा गया GPS यूज करने के लिए।
जब वे सब मुंबई के नजदीक आए तो उन्होंने उस आखिरी बंदे को भी मारकर समुद्र में फेंक दिया। इसी तरह 26 नवंबर को ये 10 आतंकवादी कोलाबा के किनारे पर आ गए थे। इसी तरह रात के 8:10 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर 2 आतंकवादी AK-47 लेकर घुस गए। वहां गोलीबारी और कुछ ही देर में 50 से ज्यादा लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए। इसी तरह दूसरे आतंकवादी नरीमन हाउस, ओबेरियो ट्रीडेंट होटल और ताजमहल पैलेस की ओर बढ़ रहे थे। मुंबई की वो रात आग, गोलियों और चीखों से भर गई। ताज पैलेस, जो कि मुंबई की शान है, वहां सबसे लंबा एनकाउंटर चला। आतंकवादियों ने होटल के अंदर घुसकर मेहमानों को बंदी बना लिया। आग लगाई गई, बम ब्लास्ट हुए और CCTV में नजर आई उनकी इंसानियत। वहीं तस्वीरें दुनिया भर को हिला गईं। नरीमन हाउस में यहूदी कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया और वहां काफी देरों तक होस्टेज सिचुएशन रही। ओबेरियो ट्रीडेंट होटल में इसी तरह से दहशत फैलाई गई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन से भागे हुए आतंकवादी एक पुलिस जीप हाईजैक करते हैं, जिसमें उन्होंने ACP अशोक कांते, ATS चीफ हेमंत करकरे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलशकार को शहीद कर दिया। एक आतंकवादी अजमल कसाब, जो कि बाद में पकड़ा गया, उसी ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर और कैमा हॉस्पिटल में खून की होली खेली। उसके साथ एक और आतंकवादी था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरगोम चौपट्टी पर गिरा लिया। अजमल कसाब का साथी एनकाउंटर में मारा गया और अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया और ये भारत के लिए सबसे बड़ा सबूत बना। 27 नवंबर की सुबह इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाया और ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो शुरू करवाया। कमांडो हेलीकॉप्टर से ताज होटल की छत पर उतारे गए और कमरे कमरे में सर्च ऑपरेशन हुआ। ये ऑपरेशन लगभग 60 घंटों तक चला। नरीमन हाउस में इस्राएली होस्टेजेस को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन कई सारे लोग मारे गए थे। ओबेरियो ट्रीडेंट होटल में भी NSG ने सफलता पाई, लेकिन ताज होटल में आतंकवादी मजबूत तौर पर टिक गए थे। अंत में 26 नवंबर की सुबह तक सारे आतंकवादी मार गिराए थे, लेकिन अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। इस हमले में कुल मिलाकर 166 लोगों की जान गई और 300 से ज्यादा घायल हुए। अजमल कसाब, जो कि जिंदा पकड़ा गया, उसे भी 2010 में फांसी की सजा सुना दी गई। 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को पुणे के यरवाड़ा जेल में फांसी दे दी गई। साल था 2005। भारत की राजधानी दिल्ली। ये दिन एक तरफ दिवाली के उत्सव की तैयारियों का था तो दूसरी तरफ ईद की खुशी का। लेकिन इस दिन दिल्ली के लोगों ने एक ऐसा खूनी मंजर देखा जहां इंसानियत का खून बहता नजर आया। ये था 2005 का दिल्ली सीरियल बॉम्बिंग अटैक। दिल्ली भारत का दिल, हमेशा से रंग बिरंगा और उत्साही शहर रहा है। 2005 के अक्टूबर के महीने में दिल्ली के शहर रंगों से सज रहे थे। दिवाली की शॉपिंग, ईद की तैयारियां, हर तरफ भीड़ भाड़। लेकिन इस भीड़ भाड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो कि मौत और खौफ फैलाने आए थे। 29 अक्टूबर 2005 शाम के करीब 4:30 बजे दिल्ली के 3 अलग अलग शहरों में धमाके हुए। पहला धमाका हुआ गोविंदपुरी एक बस के अंदर। दूसरा धमाका हुआ पहाड़गंज के पास, जो कि एक बिजी एरिया है फॉरिजनर्स और टूरिस्ट के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा धमाका हुआ सरोजनी नगर के बाजार में, जहां पर उस वक्त हजारों लोग शॉपिंग कर रहे थे। सरोजनी नगर के बाजार में ब्लास्ट के तुरंत बाद अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे और जख्मी लोगों की कर्राहट की आवाज सुनाई देने लगी। बाजार की दुकानें जलने लगीं। लोग भाग रहे थे। पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत साइड पर पहुंचे, लेकिन मंजर इतना भयानक था, कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करें। इस हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए। 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मरने वालों में छोटे बच्चे, महिला, बुजुर्ग और सब शामिल थे। दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी सक्रिय हो गईं। जांच में पता चला कि ये हमला एक ग्रुप ने किया था। PM मनमोहन सिंह ने तुरंत स्टेटमेंट दिया कि ये हमला भारत के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हुई। अमेरिका और UK जैसे अनेक देशों ने भारत के प्रति अपना समर्थन दिया। ये साफ था कि आतंकवादी सिर्फ एक देश का दुश्मन नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का दुश्मन है।